आज की कहानी ड्रैगन फ्रूट के पराठे। या कुछ नहीं लाएगी बहू से फर्क पड़े। ठीक है, बेटे को पसंद थी तो जोड़ा है रिश्ता मिडिल क्लास बहू से। तेरा दिल बहुत बड़ा है रेनू, वरना कोई और तेरी जगह होता तो कभी शादी नहीं करता बिना दहेज के। और भला क्यों ही करे, अच्छा खासा खानदानी घर और किसी चीज की कमी नहीं। विक्की भी पढ़ा लिखा है, क्या उसे पढ़ाने में पैसे नहीं लगे? तुझे कुछ तो लेना चाहिए था रेणु, वरना बहू के ना सिंग निकल आएंगे। उसे लगेगा उसने विक्की को काबू में कर लिया है तो पूरा घर उसके काबू में रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, रेणु किसी के काबू में आने वाली नहीं है। थोड़ा उसे भी पैसे वाले ससुर का गुरूर होने दे। पड़ोसन वहां से रेणु और उसके परिवार की तारीफ करते करते चली जाती है। पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों को रेणु के बड़े दिल वाले होने की बात पता चल जाती है और सभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। उधर रेणु अशोक से कहती है, बेकारी पढ़ा है इस लड़के को। सोचा था दहेज मिलेगा तो अपनी नाक ऊंची हो जाएगी और सबके सामने मेरी इज्जत ऊपर हो जाएगी। कि क्या काबिल बनाया है अपने बेटे को रेणु ने कि इतना तिलक मिल रहा है। हमें तो सेजल की शादी में भर भर के दहेज देना पड़ा, उससे आधा भी आ जाता तो कोई बात होती। अब ठीक है ना, बेटे को शादी करनी है, उसके साथ रहना है। जब उसे कोई दिक्कत नहीं हुई तो तुम क्यों अपना खून जला रही हो? उधर इतने में ही रेणु की एक सहेली का फोन विक्की को आता है और वो उससे कहती है, बेटा लड़का हो तो तेरे जैसा, अगर सब लड़के तेरे जैसे हो जाए ना तो हम माओ की तो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, फिर बेटियां किसी को भारी नहीं लगेगी। तेरी तरह ही एक लड़का मुझे मेरी बिटिया के लिए मिल जाए तो बस मेरे भाग ही खुल जाए। रेणु ने तो मिसाल कायम कर दी दहेज ना लेकर, उसने भी कुछ नहीं कहा। ये सच में ना बहुत बड़ी बात है। हाँ आंटी जी, ये तो है। इधर वहीं देर से अशोक और रेणु की बातें सुनकर विक्की अपने कमरे से निकल कर आता है और कहता है, मम्मी यहाँ तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी इज्जत चली गई, उधर सब तुम्हारी सहेलियां तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रही है। भगवान रेणु जैसी सास सबको दे। रहने दे, तू अपनी करतूत छुपाने के लिए बोल रहा है। क्या मम्मी तुम भी। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। विक्की और श्वेता की शादी हो जाती है और श्वेता बहू बनकर विक्की के घर आ जाती है। श्वेता अपने ससुराल में आते ही मन कहती है, अब आज से यही मेरा घर है, इस घर को बांधे रखने के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगी। इतने में ही श्वेता की ननद सेजल उससे कहती है, भाभी थक गई हो ना आप, चलो मैं आपको आपके कमरे में लेकर चलती हूँ। हाँ भाई हाँ, अब सब अपने अपने कमरे में आराम करने जाओ, बहुत थकान हो रही है। सेजल विक्की और श्वेता को उनके कमरे में छोड़ने के लिए जाती है और कहती है, भाभी पता है ना, कमरे में पहली बार ले जाने वाली ननद का नेक होता है। हाँ दीदी मुझे पता है। पता है ये ठीक है, पर ये नहीं कि 500 का नोट थमा दो। हाँ नहीं दीदी आप ही बता दो आपको क्या चाहिए, वही दूंगी। ऐसे तो मैंने सोने के कान के बुंदे रखे हैं बनवा कर आपके लिए, और अगर कुछ चाहिए तो बोल दीजिए। सेजल का मुंह एक बार के लिए बंद हो जाता है। श्वेता कान के बूंदे उसे देती है और कहती है, भाभी इस तरह की देहाती डिजाइन मैं कभी नहीं पहनती, हमारा स्टेटस आपको पता नहीं है क्या, ये सब मुझे नहीं चलेगा, आप ही रख लो। ठीक है, आप जो लोगी मैं आपको दिलवा दूंगी, आप चलना मेरे साथ मार्केट। हाँ अब तो आप दिलवा ही दोगी मेरे भाई के पैसे जो है, वरना आपकी हैसियत कहाँ है मेरी पसंद का कुछ दिलवाने की। सेजल वहां से चली जाती है और विक्की श्वेता का उतरा हुआ मुंह देखकर कहता है, श्वेता तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, ये तो बच्ची है, सब कुछ इसे ज्यादा ही प्यार करते हैं तो बिगड़ गई है। नहीं जी आप चिंता मत करो, मैं इसकी बात का बुरा नहीं मानती हूँ। श्वेता और विक्की सो जाते हैं। अगले दिन श्वेता नहा धोकर रेणु के कमरे में जाती है, जहाँ गलती से उसका पैर एक फ्लावर पॉट पर लग जाता है और रेणु कहती है, अरे बहुत सारा देख कर, पता भी है कितना महंगा है, इंग्लैंड से मंगवाया था मैंने जब तुम्हारे पापा जी वहां गए थे, टूट गया तो कितना नुकसान होगा। वैसे तुमने तो कभी ऐसा पॉट देखा भी नहीं होगा। इतने में सेजल वहां आती है। क्या मम्मी तुम भी कहाँ से देखा होगा, मिडिल क्लास घरों में कभी इतना महंगा कुछ आता है क्या? बेचारी भाभी इसे देख रही होगी, एक टक और पैर लग गया होगा। होता है मम्मी, अब जो देखा नहीं होगा ऐसा कुछ तो ऐसा ही करेगा ना। हाँ बहू, फिर भी देख कर चला कर, देखा नहीं है तो इस घर में देख तो रही है ना, इस तरह से दूसरे के सामने करेगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी। मम्मी जी मैं संभल कर चलूंगी। श्वेता दुखी मन से रेणु के पैर छूती है। बहू नाश्ता बना ले, वैसे तो सब चीज के लिए मेड है, लेकिन पहली रसोई तो बहू बनाती है तो तू ही बना ले जाकर। भाभी आपकी तो चांदी है ना, कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा घर मिलेगा आपको। मम्मी वैसे भाभी आ गई है तो खाने वाली मेड हटा दो, पूरा दिन बैठकर क्या ही करेगी, हर जगह वैसे भी भाभी हमारे साथ जा नहीं पाएगी। अब जो हमारे स्टेटस के हिसाब से उठना बैठना इनको सीखने में टाइम लगेगा ना।
मम्मी जी मैं खाना बना लूंगी, आप हटा दो ना काम वाली। ठीक है, हटा देती हूँ काम वाली को। श्वेता रसोई में जाती है और बहुत रोती है। मिडिल क्लास होना इतना गुनाह है कि उसे जिंदगी भर सुनते रहो। खुद को संभालते हुए वो खाना बनाना शुरू करती है। आलूदम और मैदे की कचौड़ी बना लेती हूँ, साथ में खीर। विक्की को बहुत पसंद है आलूदम मेरे हाथों की। श्वेता खाना बनाकर सबको परोसती है। विक्की खाना कैसा बना है, खाकर बताना। हाँ हाँ बताता हूँ। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बहू खुशबू अच्छी आ रही है। भाभी ये क्या है, कुछ और नहीं मिला क्या आपको बनाने? इतना हल्का खाना कौन भला अपनी पहली रसोई में बनाता है? आलूदम, कुछ पनीर का बनाना चाहिए था। क्या यार आप ही। बहू समझ में नहीं आ रहा था तो मुझसे पूछ लेती। खीर बनाई तुमने, बर्फी या रसमलाई बनानी चाहिए थी। मैं तो फोटो भी नहीं ले सकती हूँ अब। मम्मी जी खाकर देखिए ना, आपको अच्छा लगेगा। बात खाने की नहीं है, टेस्ट की है। अब तेरा क्लास बदल गया है तो उसी तरह एडजस्ट करना सीखो। मिडिल क्लास की नहीं हो अब तुम, हाई क्लास सोच रखा करो। ठीक है मम्मी जी, दोपहर में क्या बनाना है आप ही बता दीजिए। सेजल बिना खाए उठकर चली जाती है और रेणु भी हल्का फुल्का ही खाती है। विक्की और अशोक खाना खाकर तारीफ करते हैं और अशोक श्वेता को 11,000 देकर कहता है, बहू तेरी पहली रसोई का नेक ले। तेरी सास और ननद की बातों पर मिट्टी डाल, वो ऐसी है। पापा जी इसकी क्या जरूरत थी, वैसे भी मैं सेजल की बातों को मन से नहीं लेती हूँ। जरूरत तो है, जैसे सेजल मेरे लिए वैसी तू। श्वेता खुश हो जाती है। दोपहर में श्वेता रेणु से कहती है, मम्मी जी खाने में क्या बनाना है बताइए ना। बहू तू रात में बना लेना, अभी रहने दे, काम वाली को बनाने दे। सेजल को अच्छा नहीं लगा फिर वो कहीं खाएगी नहीं, तब तक तू जाकर पैकिंग कर ले। पैकिंग किस चीज की? सेजल जोर जोर से हंसने लगती है। भाभी कितनी बार कहा है थोड़ा हाई क्लास सोचो। हनीमून का नाम सुना है आपने? जाना नहीं है क्या? ओह अच्छा अच्छा, वो तो आपके भैया कहेंगे तब ना। अरे तू जाकर पैकिंग कर, मैं बात करती हूँ रात में विक्की से। जी मम्मी जी। भाभी मिडिल क्लास की तरह सूट और साड़ी मत लेकर जाना, अच्छी अच्छी शॉर्ट ड्रेस और वन पीस ली जाना। दीदी ये सब तो मेरे पास नहीं है, मैं तो बस साड़ी लेकर आई हूँ। भाभी अब कल से घर पर भी ये साड़ी पहनना बंद कर दो। मेरी सहेलियां कभी आ गई और आपको ऐसा देख लिया तो मेरी तो इज्जत ही चली जाएगी। थोड़ा हाई स्टैंडर्ड बनो यार। चलो मैं शॉपिंग करवा के लाती हूँ आपको। ठीक है। श्वेता और सेजल मार्केट शॉपिंग के लिए जाती हैं। दोनों एक मॉल में जाती है। फिर सेजल एक ब्रांडेड शोरूम में जाती है और कहती है, भाभी कभी ब्रांडेड कपड़े पहने आपने? मुझे पता है नहीं पहने होंगे, लेकिन अब जो भी पहनोगी ब्रांडेड ही होगा। मैंने तो आज तक नॉन ब्रांडेड पहना ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं नॉन ब्रांड कैसा होता है। दीदी हनीमून में पहनने वाले कपड़े तो एक ही बार काम आएंगे, इतना महंगा क्यों ही लेना। अरे ये कौन सी बात हुई भाभी, अब आप अग्रवाल की बहू हो, कोई ऐसी वैसी नहीं, समझ में आई बात? अब ये सब भूल जाओ, नॉन ब्रांड वो सब हनीमून की पिक्स देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हमारा स्टेटस का सोचो यार, ग्रूम अप भाभी। ठीक है, आप जो बोलोगी मैं वही लूंगी। सेजल कपड़े पसंद करती है। फिर दोनों ननद भाभी शॉपिंग करके घर वापस आती है। आते ही सेजल को बहुत जोरों की भूख लगती है और उसका गला सूखने लगता है। शांति, शांति मेरा मैंगो जूस दो। आपका मैंगो जूस, ये क्या है? शांति एक बोतल लाकर सेजल को देती है। भाभी ये देख रही है, ये अल्फांसो मैंगो जूस है, 1600 की एक बोतल आती है। मैंने तो कभी सॉफ्ट ड्रिंक पी ही नहीं, नॉर्मल वाली। ओह अच्छा, तो ये आपके हैं, फ्रिज में रखे देखे थे मैंने। अब आप भी इसकी आदत लगा लो। आपने कभी पिया नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन अब पियो। सेजल और रेणु हर बात पर श्वेता को नीचा दिखाती रहती। रात को खाने के टेबल पर रेणु श्वेता से कहती है, श्वेता कहाँ जाना चाहती हो घूमने? मम्मी जी हिमाचल या कुल्लू मनाली। अरे बेटा मैं तुझे विदेश भेज रही हूँ और तू यहाँ घूमने की बात कर रही है। अब तू रईसों की बहू है, क्यों भूल जाती है? रेणु मलेशिया की टिकट देकर विक्की से कहती है, जाओ बेटा 15 दिन घूम कर आओ, एंजॉय। ठीक है मम्मी। रेणु और विक्की घूमने निकल जाते हैं। 15 दिन बाद दोनों घूम फिर कर जब वापस आते हैं तो श्वेता देखती है घर में आम पड़े हैं। मम्मी जी आम तो भी बहुत महंगे हैं ना, 300 रुपए किलो। क्या ही जरूरत थी इतना मंगवाने की, कम हो जाएंगे तब खा लेंगे ना। बहू तो ना गजब है, हमारे घर पर जब आम 500 रुपए किलो होते हैं ना तब भी आता है। किसी ने सच्ची कहा है, मिडिल क्लास बहू नहीं लानी चाहिए।
भाभी हमारे घर में तो कीवी भी आती है, वो भी रोज। आप बिना गजब बात करती हो। अच्छा ये बताओ कैसा रहा आपका टूर? बहुत अच्छा था। दिन बीतने लगते हैं। इसी तरह समय के साथ श्वेता काम वाली को रसोई से हटा देती है और खुद ही रसोई संभाल लेती है। एक दिन सेजल की कुछ सहेली घर पर अचानक से आती है। उन्हें देखकर श्वेता कहती है, आप लोग कैसी हैं? सेजल दीदी अपने कमरे में है, आप उनके कमरे में जाओ। हाँ भाभी, आपसे शादी के बाद आज मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मिलकर। सेजल की सहेलियां उसके कमरे में चली जाती हैं। तभी थोड़ी देर बाद पानी लेकर श्वेता सेजल के लिए जाती है और कहती है, सेजल दीदी सबके लिए चाय कॉफी क्या लेकर आऊं? सेजल का मुंह बन जाता है। गुस्से में कहती है, भाभी आप रसोई में जाओ, मैं आती हूँ। जी दीदी, मैंने सबके लिए गरम आलू पकौड़े चढ़ाए हैं। आप जाओ, कहा ना मैं आ रही हूँ। सेजल बाहर आकर श्वेता से कहती है, क्या भाभी आपको समझ में नहीं आता क्या? एक जरा बुद्धि नहीं है। मेरी सहेलियां ये चाय कॉफी और आपके पकौड़े नहीं खाएगी। हॉट सूप बना कर लाओ और सिजलर मार्केट से ऑर्डर कर दो। अपना स्टेटस थोड़ा तो बढ़ाओ यार। सॉरी, ठीक है दीदी। श्वेता वैसा ही करती है जैसा सेजल उसे बोलती है। एक रोज श्वेता खाने में कढ़ाई पनीर और मटर की कचौड़ी बनाती है। आज दीदी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। पनीर जो बनाया मैंने, मुझे क्या है, जो खाना है खाए। श्वेता सबको खाना परोसती है। संडे का खाना कैसा लगा सबको? अच्छा लगा ना? बहुत मन से बनाया है दीदी, ये स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है। भाभी बट पनीर में वो टेस्ट ही नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। कहाँ से मंगवाई थी? घर के बाहर कोई बेचने वाला आया था। बहू तू भी ना, हम उन लोगों से नहीं लेते, वो बहुत अनहेल्दी है। भाभी ने सस्ता देखकर ले लिया होगा, है ना भाभी? वैसे तो पनीर 400 रुपए किलो मिलता है, पर उसने मुझे 300 रुपए का ही दे दिया था, और वो भी अच्छा वाला पनीर था। मैंने चेक किया था पहले, टेस्ट भी अच्छा था। भाभी हम ये सब कोई अच्छे से मॉल से मंगवाते हैं, जहाँ एकदम साफ सुथरी पैकिंग के साथ मिलता हो। ये घूम फिर कर बेचने वाले कम में देते हैं, लेकिन इसमें मिलावट और गंदगी रहती है, रास्ते की धूल मिट्टी। अब सस्ता दिखना बंद करो ना यार। ऐसा नहीं है दीदी, मेरे मायके में जब कोई आता था, हम लोग इसी लोग से पनीर लेते थे। उल्टा उन लोगों का पनीर ताजा और फ्रेश रहता है। बहू तो 2 रुपया बचाने के चक्कर में हमें कुछ भी तो मत खिला। मैं कह दे रही हूँ, हम पैकेट के महंगे सामान ही पसंद करते हैं। राशन भी इस घर में सब पैकेट का ही आता है। अब अपने मायके की यहाँ चलाना बंद कर दो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। और यही सब करना था तो मिडिल क्लास में ही शादी करती। श्वेता को बहुत बुरा लगता है, वो रोने जैसी हो जाती है। आज पहली बार श्वेता अपनी माँ को फोन करके सब कुछ बताती है। तुझे ऐसा क्या है? खाने दे ना उन्हें जो खाना है। कितना महंगा खाना खाया, खाने दे। मम्मी ऐसे थोड़ी ना होता है, अब ये मेरा भी घर है। मैं चाहती हूँ कि ये सामान की वैल्यू समझे, ना कि बस दिखावे के लिए कुछ भी खाए या लाए। बेटा तो इन्हें उनकी भाषा में तुझे समझाना होगा। अच्छा, तो ये समझाना चाहती थी माँ मुझे। श्वेता एक शॉपिंग मॉल में जाती है, फिर खाने के सेक्शन में जाती है और महंगे फूड आइटम देखने लगती है। ड्रैगन फ्रूट, ये क्या होता है? बाबा रे, इतना महंगा, देखो तो क्या है। श्वेता देखती है यूट्यूब पर ड्रैगन फ्रूट के बारे में और उसकी पूरी डिटेल्स निकालती है। आज इसी से कुछ बनाती हूँ। श्वेता ड्रैगन फ्रूट लेकर आती है, फिर यूट्यूब में सर्च करती है। ड्रैगन फ्रूट के इस्तेमाल से क्या क्या बन सकता है? ओह, ड्रैगन फ्रूट के पराठे। वैसे ड्रैगन फ्रूट के पराठे नाम सुनने में भी अच्छा लग रहा है, रात में यही बना लेती हूँ। श्वेता ड्रैगन फ्रूट का पूरा रेसिपी देखती है, फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद सारे ड्रैगन फ्रूट छील लेती है और उसे कट करके मिक्सी में पीस लेती है। थोड़ी देर इसे छोड़ देती हूँ, तब तक रायता बना लेती हूँ। श्वेता फ्रिज से दही का पैकेट निकालकर एक बर्तन में खाली करती है, फिर उसे फेंकती है और उसमें भूजा हुआ जीरा धनिया पाउडर मिलाती है और उसमें मिर्ची नमक और चीनी मिलाकर रख देती है। जब खाना परोसूंगी तब इसी में बूंदी डाल दूंगी। श्वेता आटा लेती है, फिर उसमें पीसे हुए ड्रैगन फ्रूट डालती है और साथ ही उसमें हरी मिर्च और कुछ मसाले डालती है। फिर सॉफ्ट आटा लगा लेती है और उसके पराठे सेकना शुरू करती है। इतने में विक्की और अशोक घर आ जाते हैं। बहुत जोरों की भूख लग रही है रेणु, खाना लगवाओ भाई। बस आप दोनों फ्रेश होकर आ जाओ, मैं बहू से खाना लगाने को कहती हूँ। श्वेता खाना लगाती है। अलग से पराठे देखकर विक्की कहता है, क्या बनाया है? कुछ अलग लग रहा है। हाँ, ये ड्रैगन फ्रूट के पराठे हैं। कुछ अलग बनाने का सोच रही थी तो मुझे यही समझ में आया। ड्रैगन फ्रूट वैसे बहुत हेल्दी होते हैं। भाभी ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा इसमें। ये क्या बनाया आपने? क्या बनाया है? अरे दीदी, ये बहुत महंगे आते हैं, सारे पैसे वाले लोग यही खाते हैं।
आपने और मम्मी जी ने मुझे कहा था कि अब मिडिल क्लास जैसा मत सोचो, तो मैंने ये बना लिया। रेणु और सेजल एक दूसरे को देखने लगती है। फिर रेणु सेजल का साथ देने के लिए कहती है, बहू ये तो ठीक है, लेकिन तूने बनाया वो कोई काम का नहीं है, कितना बेकार बनाया। हाँ, बहू ने बनाया तो ठीक है वैसे। मम्मी और कैसे बनेगा ये ड्रैगन फ्रूट के पराठे? कल से ना मैं ऐसे ही फिर कोई महंगा फ्रूट देखूंगी जिससे हमारा स्टेटस बढ़ता रहे। रेणु और सेजल डर जाती हैं और एक साथ कहती है, नहीं नहीं बहू, नहीं नहीं भाभी। अब तो वही बना जो बनाती है, हम खा लेंगे। हाँ मैं भी खा लूंगी। फ्रूट फ्रूट होते हैं, उससे पराठे नहीं बनते। फ्रूट को फ्रूट तक ही रहने दो। ठीक है, तो जैसा मुझे आता है मैं वही बना लूंगी। हाँ आप वही बनाओ भाभी। श्वेता का काम हो जाता है। अब रसोई उसके हिसाब से चलने लगती है। ड्रैगन फ्रूट के पराठे उसके लिए हुक्म का इक्का की तरह काम करता है।